अस्सलाम वालेकुम गाइस काफ़ी टाइम के बाद आपके लिए वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं आपसे डिस्कस करूँगा मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट या MSDS से रिलेटेड कि ये है क्या और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और इसमें एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं और जो इसके सेक्शन है वो कितने हैं। इसी से आज आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंस है MSDS। इसको शॉर्ट अगर देखते हैं तो MSDS को मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट जो है इसको MSDS भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, और या फिर SDS भी कहते हैं, सेफ्टी डेटा शीट भी इसको कहते हैं। अभी इसकी डेफिनेशन अगर देखते हैं, डेफिनेशन क्या है। डेफिनेशन ये एक डॉक्यूमेंट रहता है। MSDS जो है कोई भी केमिकल है, कोई भी चीज़ है, उसका एक डॉक्यूमेंट रहता है साथ मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट का। वो क्या हमें प्रोवाइड करता है, हमें बताता है कि इस जो मटेरियल है उससे हमारी हेल्थ पे ये इफेक्ट हो सकते हैं और हम इसको कैसे हैंडल कर सकते हैं और कैसे हम इसको सेफली यूज कर सकते हैं। ये सारी डिटेल जो है उस डॉक्यूमेंट्स में रहती है। जो हमें ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। इसके बाद इम्पोर्टेंस क्या है। इम्पोर्टेंस ये है कि हम अपनी वर्क फोर्स को, हमारे जो वर्क प्लेस पे कोई भी केमिकल आ रहा है या वो यूज हो रहा है, हम अपनी वर्क प्लेस को और अपने वर्क फोर्स को, इन्वायरमेंट को उस मटेरियल से, हैजरस मटेरियल है या जो भी है उससे हम उसको बचा सकते हैं, प्रॉपर्टी को सेव कर सकते हैं ये मटेरियल सेफ्टी डेटा शीट को यूज करते हुए। अगर आप ये वीडियो पूरी देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा इसके कंटेंट जो है या इसके जो सेक्शन है। 16 सेक्शन होते हैं। अक्सर इंटरव्यू में पूछ भी दिया जाता है कि MSDS के टोटल सेक्शन कितने होते हैं, तो वो 16 होते हैं। अगर आप पूरी वीडियो देखते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा कि MSDS है क्या और इसमें कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रहती है। MSDS के 16 सेक्शन जो है उसमें सबसे पहले क्या रहता है, फर्स्ट सेक्शन की अगर बात करते हैं तो उसमें जो मैन्युफैक्चरर है, जो कोई भी केमिकल बना रहा है या जो भी मटेरियल है, उसका जो मैन्युफैक्चरर है उसकी डिटेल रहती है। मीन्स उसकी कंपनी का नाम, उसका फ़ोन नंबर, उसकी लोकेशन, जो फिजिकल एड्रेस है उस कंपनी का, वो सारी चीज़ें उसमें रहती हैं। जो उस कंपनी का सीरियल नंबर रहता है, सारी कुछ रजिस्ट्रेशन नंबर जो है वो सारा कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाली जो सेक्शन फर्स्ट है वहाँ पे वो ऐड रहता है, वहाँ पे रहता है। इसके बाद क्या है, क्योंकि जब भी कोई मटेरियल आपकी साइट पे आता है तो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं और सम टाइम पे आपको अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप वो मैन्युफैक्चरर है उससे कांटेक्ट करके भी आप डिटेल दे सकते हैं। उसके बाद क्या रहता है, सेकंड पे हैजर्ड्स आइडेंटिफिकेशन। जो मटेरियल है उससे कौन कौन से खतरात हो सकते हैं, कैसे हमारी वर्कफोर्स जो है उससे नुकसान उसको पहुंचा सकता है हमारी वर्कफोर्स को, वो केमिकल या वो मटेरियल। क्या होता है कि उसके लिए हम जो मैन्युफैक्चरर है उसने डिटेल भी दी रहती है कि इस केमिकल से ये नुकसान हो सकते हैं। ये भी वहाँ पे मेंशन रहता है। इसके बाद आ जाता है इंग्रेडिएंट्स जो रहते हैं या कंपोजिशन जो होती है। इंग्रेडिएंट्स में जिन चीज़ों से मिलकर वो केमिकल बना है, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन रहती है कि ये जो मटेरियल है ये इंग्रेडिएंट्स जो है वो इसमें यूज किए गए हैं। इसके बाद फिर फोर्थ नंबर पे जो आता है वो फर्स्ट एड मेजर आता है। फर्स्ट एड मेजर मीन्स कोई भी हमारा वर्कर जो है या हमारी साइट पे वो अगर एक्सपोज हो जाता है उससे, हम उसको कैसे और कौन सी फर्स्ट एड दे सकते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि हम कितनी तरह से एक्सपोज हो सकते हैं। जो कोई भी केमिकल है या कोई भी चीज़ है हमारी बॉडी में एंटर होती है, 4 रूट्स होते हैं। रूट ऑफ एंट्री, उसमें इनहेलेशन होता है, इंजेक्शन होता है, ऑब्जॉर्प्शन होता है और इंजेक्शन होता है। ये 4 रूट ऑफ एंट्री होते हैं। उसके अकॉर्डिंग हमने कोई भी केमिकल है उससे कौन सा इफेक्ट हो रहा है हमारी बॉडी पे और उसको हम कैसे कंट्रोल मेयर या फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सकते हैं जो अफेक्टेड है पर्सन है या विक्टिम है। इसके बाद फायर फाइटिंग मेजर्स जो रहते हैं वो भी उसमें बताया रहता है, क्योंकि जैसे आपने फायर टाइप्स जो हैं उसके बारे में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप्स की फायर हैं और उसी के अकॉर्डिंग हमने फायर एक्सटिंग्विशर या उसको एक्सटिंग्विश करना है। उसके बारे में भी डिटेल रहती है कि कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर या कौन सी टाइप की ये फायर है और कौन से टाइप का फायर एक्सटिंग्विशर आप यूज कर सकते हैं। इसके बाद आ जाता है एक्सीडेंटल रिलीज मेजर। जो कोई भी मटेरियल है, जो केमिकल है, वो अगर एक्सीडेंटली कहीं पे रिलीज हो जाता है तो उसके भी मेजर दिए गए रहते हैं। उसकी प्रिकॉशन जो है वो भी वहाँ पे मेंशन रहती है कि आपने ये चीज़ें यूज करनी है। उसके बाद आता है हैंडलिंग एंड स्टोरेज, कि वो जो केमिकल है उसको आप हैंडल कैसे कर सकते हैं और उसको प्रॉपर स्टोर कैसे कर सकते हैं, ये भी सारी डिटेल वहाँ पे मेंशन रहती है। इसके बाद फिर आता जाता है एक्सपोजर कंट्रोल RPPs। मीन्स जो पर्सन उस केमिकल के कांटेक्ट में आता है उसको जो एक्सपोजर हो रहा है, हम उसको कैसे सेव कर सकते हैं। एक्सपोजर कंट्रोल को हम सेव नॉर्मली क्या करते हैं कि प्रॉपर PPEs यूज करते हैं। PPEs 2 तरह की होती हैं, एक रेस्पिरेटरी होती है और एक नॉन रेस्पिरेटरी होती है। उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाई थी, आप देख सकते हैं मेरे जो चैनल है वहाँ पे।
सो इसके बाद जो नंबर 9 है वो आ जाता है फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। जो उस केमिकल की फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं या केमिकल प्रॉपर्टीज हैं, लाइक फ्लैश पॉइंट क्या है, पीएच क्या है, ये सारी चीजें वहां पे मेंशन रहती हैं। इसके बाद आ जाता है वो मटेरियल कितना रिएक्टिव और कितना स्टेबल है, वो कौन कौन से मटेरियल के साथ और कितना रिएक्टिविटी है उसके, वो सारी रिएक्ट कर सकता है कौन से मटेरियल के साथ, ये भी डिटेल उसमें रहती है। इसके बाद आ जाता है टॉक्सिकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। उस मटेरियल की टॉक्सिकोलॉजिकल जो इंफॉर्मेशन रहती है वो भी वहां पे मेंशन रहती है कि हमारे ऑर्गन जो है, हमारी बॉडी जो है, उस पर कौन कौन से इफेक्ट हो सकते हैं। सो इसके बाद आ जाता है इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन। इकोलॉजिकल इंफॉर्मेशन मींस उस जो वो केमिकल है अगर हमारे इन्वायरमेंट में मिक्स होता है या इन्वायरमेंट में आ जाता है तो उससे इन्वायरमेंट को क्या क्या नुकसान हो सकता है, ये भी डिटेल वहाँ पे रहती है। इसके बाद आ जाता है डिस्पोजल गाइडेंस या इंफॉर्मेशन कि उस मटेरियल को अगर आप यूज करते हैं, यूज के बाद आपने डिस्पोज कैसे करना है, सेफली डिस्पोज करना है जिससे ना हमारी वर्क फोर्स, ना प्रॉपर्टी और ना ही इन्वायरमेंट डैमेज हो। सो ये भी डिटेल वहाँ पे रहती है। इसके बाद आ जाता है ट्रांसपोर्टेशन या ट्रांसपोर्ट डिटेल। आप मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह अगर शिफ्ट कर रहे हैं या उसको ट्रांसपोर्ट के जरिए आप लेके जा रहे हैं तो उसकी सारी डिटेल भी उसमें मेंशन रहती है MSDS में। सो आप को पता होना चाहिए कि हमने कैसे उसको ट्रांसपोर्ट करना है या कैसे हमने उसको शिफ्ट करना है दूसरी जगह पे। सो इसके बाद आ जाता है लीगल रिक्वायरमेंट जो होती है, रेगुलेटरी अथॉरिटीज हैं उसकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट्स रहती हैं वो भी इंफॉर्मेशन उसमें रहती है। और इसके बाद आती है अदर इन्फॉर्मेशन। अदर इन्फॉर्मेशन इसमें आता है कि कोई भी चीज़ जो अपडेट हो रही है या कोई भी चीज़ उसमें ऐड हो रही है तो वो जो है अदर में आ जाती है। सो गाइस ये था आज का टॉपिक। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी वीडियो पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।